हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज जो मैं आपके लिए फ्लावर लेके आई हूँ, देखिए कितना प्यारा फूल है। ये है बेगम बहार। इसको प्रिंस फ्लावर, बेगम बहार, ग्लोरी बुश और टिबुचिना के नाम से भी आप जानते होंगे। तो मैं जो ये पौधा है दोस्तों, ये नर्सरी से लेके आई हूँ इसी सीज़न में, और मैं इसको अब रिपोर्ट करूँगी। तो चलिए आज थोड़ी सी बातें करते हैं इसके लिए। दोस्तों ये पेरेनियल प्लांट है और ये पूरे साल भर हमारे गार्डन में बना रहता है। अगर आपके पास ज़मीन में जगह है तो आप इसको लगा सकते हैं, और अगर आपके पास ग्राउंड नहीं है या लॉन नहीं है तो आप इसको बालकनी गार्डन में या फिर आप टेरेस गार्डन पे भी लगा सकते हैं। तो आप इसको जो पॉट देंगे वो 12 से 14 इंच का दे दीजिए। दोस्तों मुझे तो ये छोटा सा गमला मिला है नर्सरी से, तो मैं इसको अब रिपोर्ट करूँगी। और आजकल बारिशों का मौसम चल रहा है हमारे देहरादून में, और करीब करीब रोज़ ही या एक दिन छोड़ के बारिश आ जाती है। तो ये जो आप मेरा पौधा देख रहे हैं, इस पे ये देखिए बारिश की बूंदें, और पूरा मेरा जो पौधा है ये बारिश से नहाया हुआ है, तो थोड़ा सा लटक सा भी गया है। तो दोस्तों इसकी बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें भरपूर मात्रा में फ्लावर आता है, और गर्मी बरसात में बहुत फूल देता है। और 6 इंच में है, 6 से 8 इंच के गमले में ये है मेरा पौधा, और मैं इसको अब बदलूँगी। तो मैं कम से कम इसको 12 से 14 इंच का गमला दूँगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से अगर चाहें तो इस मौसम में इस नर्सरी से जाकर इसको ला सकते हैं। और इसका जो फूल है इसका कलर बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यारा लगा, तो मैं इसको लेके आई हूँ। क्योंकि अक्सर क्या होता है, सीजनल फ्लावर्स जो होते हैं उनमें तो ये कलर हमें मिल जाता है, लेकिन परमानेंट जो प्लांट्स होते हैं, पक्के पौधे जो होते हैं, उनमें ये फूल आना इस कलर का थोड़ा सा रेयर होता है। तो मैंने सोचा इसको लेके चलते हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे होंगे इसकी टिप्स, ये जो मैं आपको इतने पास से दिखा रही हूँ, इसमें देखिए कितनी सारी कलियाँ और बर्ड्स बन रही हैं, और ये जब खिलेंगी तो ये गुच्छे के रूप में इसमें फ्लावर्स आते हैं। तो ये दूर से देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। पूरा फूलों से लदा हुआ जो हमारा ये पौधा होता है ये होता है। और ये देखिए जो मेरे फूल खिल रखे थे ये सब झड़ भी गए हैं बारिश की वजह से, और मैं ये जो इसकी ऊपर से डेड हेड कर रही हूँ इसको, जिससे कि जो कलियाँ हैं जो बन रही हैं वो अच्छे से इसमें खिलें। और ये जो पुराने फूल जो होते हैं, अगर हम इनकी डेड हेडिंग करते रहते हैं तो यहीं से फिर नई कोंपलें निकलती हैं और उन पर फूल निकलते हैं। क्योंकि आप पौधे में देख रहे होंगे दोस्तों, जो ये स्टेम्स इसकी निकल रखी हैं पेड़ की, उसके टिप्स पे जाके ये जो फूलों का गुच्छा है ये यहाँ पर बन रहा है। और ये देखिए पूरी कलियाँ जो हैं अब ये खिलने को तैयार हैं, और मौसम जो है इस वक्त बारिशों का है, तो जो फूल खिलते हैं वो बारिश के पड़ने से कई बार झड़ भी जाते हैं। तो आप अगर चाहें तो इसको थोड़ा सा शेड में रखिए इस वक्त, नहीं तो ये जो फूल हैं ये बारिश की बूंदों से कई बार गिर जाती हैं इसकी पेटल्स, क्योंकि अगर तेज़ बरसात आ रही है तो। और ये देखिए 3-4 फूल इकट्ठे खिल रखे हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। इस तरह से ये बहुत ही सुंदर लगते हैं दोस्तों, और ये बहुत ही प्यारा पौधा है। अगर आप चाहें तो इसको आजकल नर्सरी से ले सकते हैं। आपको इस वक्त फूल भी खिले हुए दिख जाएंगे उसमें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ये फ्लावर है ये 2 तरह का आता है। एक पर्पल होता है दोस्तों और एक मूव कलर का होता है। तो ये मेरे पास तो पर्पल वाला मैं लेके आई हूँ, इसमें एक मूव कलर भी आता है, वो भी बहुत सुंदर लगता है। तो आप चाहें तो इस वक्त आप लगा सकते हैं। अब मैं इसकी सॉइल मीडिया की अगर बात करूं तो मुझे इसको रिपोर्ट करना है दोस्तों, और मैंने इसके लिए थोड़ा सा 40% मिट्टी ली है और 50% कंपोस्ट खाद ली है। आप 10% या 15% इसमें सैंड भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें वेल ड्रेन सॉइल चाहिए दोस्तों। अगर पानी इसकी जड़ों पे रह गया, या जैसे आजकल मौसम चल रहा है बरसाती, तो इसमें अगर पानी हमें टिका रह गया तो हमारी रूट रॉट होने का भी खतरा हो सकता है। अगर हमारी जो रूट्स हैं पौधे की उसमें एक फंगस लग गई तो पौधे को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो कई बार हमें जो पौधे का मिजाज है उसको देखते हुए भी उसकी जो रख रखाव करना पड़ता है। जैसा कि मैंने अब इसको नर्सरी से लाई हूँ और हफ्ता भर हो गया है, तो मैं यही देखना चाह रही थी कि किस तरह से इसको सनलाइट में रखें या शेड में। क्योंकि वैसे तो दोस्तों ये पूरे सनलाइट का पौधा है और इसको भरपूर मात्रा में धूप चाहिए होती है, लेकिन जैसे अगर हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है या बहुत तेज़ धूप हो रही है तो कई बार इसकी जो फूल हैं वो झुलसने लग जाते हैं या झड़ जाते हैं ज़्यादा पानी के कारण। तो इसलिए आप उसको शेड में भी रख सकते हैं। दोस्तों आजकल जो मौसम है वो इसकी कटिंग लगाने का भी है, तो मैं एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाह रही
हूँ और देखिए मैंने एक छोटी सी सॉफ्ट कटिंग जो है वो मैंने तोड़ ली है और अब मैं इसको लगाऊंगी और आने वाले वीडियोस में मैं आपको इसका अपडेट भी दूंगी कि ये लग गया है या नहीं। तो दोस्तों इस तरह से ये देखिए मुसंडा का पेड़ है और कितना सुंदर इसमें मतलब फ्लावरिंग हो रही है। इसी तरह से ये भी जो बेगम बहार है इस तरह से इतना बड़ा हो जाता है अगर आप इसको ग्राउंड में लगाएंगे। तो ये है राखी बेल या आप इसको पैसीफ्लोरा भी कह सकते हैं। ये रेड कलर की है और कितनी खूबसूरत है और ये देखिए कितनी सारी इसमें इस वक्त कलियां बन रही हैं। और ये देखिए ये है गुड़हल का फूल जो कि रोज़ मुझे 2-3 फूल दे देता है और एक गमले में लगा हुआ है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से गुड़हल इस टाइम पे आप कटिंग्स के द्वारा भी लगा सकते हैं दोस्तों। और ये जो मेरे देखिए मैंने छोटी छोटी कटिंग्स मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ये फाइकस के गमले हैं मेरे और साइड में मैंने लगा रखी हैं। तो ये चल पड़ी हैं सारी ही कटिंग्स। ये हमेलिया है दोस्तों, ये मैं एक सड़क से 2-4 कटिंग्स काट के लाई थी और मैंने छोटे छोटे गमलों में लगाया है। तो देखिए फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है और एक इस वाले में ये नई लीव्स आ गई हैं। तो इस तरह से इस मौसम में हम मौसम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम चाहें तो अपने पौधों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये कनेर का पौधा है दोस्तों जो कि मैंने ऊपर से यहाँ से तोड़ दिया था और ये देखिए इसमें 3-4 टहनियाँ आ गई हैं जिससे कि मेरा जो ये पौधा है बुशी हो गया है। और एक ही छोटी सी गुलाब की कटिंग है जो ये गुच्छे में बेल होती है गुलाब की, वाइट कलर की जो फ्लावर्स दिखाती हूँ अपनी वीडियोस में, ये वो उसी की कटिंग है और इसमें सब में लीव्स आ गई हैं दोस्तों। ये भी मैंने पिछले साल एक कटिंग से लगाया था ये वाला गुड़हल। देखिए इसमें भी कितना खूबसूरत कलर आया है। तो सिंगल पेटल लेकिन फूल में कोई कमी नहीं है, फूल पूरा साइज़ का है। तो इस तरह से आप चाहें तो लगा सकते हैं। और ये जीनिया के कुछ पौधे आपको दिखाती चलती हूँ। तो मैंने पिछली बार क्या हुआ था कि इसके जो सूखे फूल थे उनको तोड़ के डाल दिया था और इतनी सारी पौध जम गई है। तो ये मानसून में दोबारा जमी है ये पौध और मैंने लगा दिया था गमलों में क्योंकि आजकल कुछ नहीं था। और कितने सुंदर दूर से बिल्कुल गेंदा की तरह लग रहे हैं फूल। और छोटा जीनिया है दोस्तों। वैसे तो जीनिया पूरे साल भर हमारे साथ बना रहता है लेकिन आगे आगे गुलदावरी और विंटर फ्लावर्स का टाइम आएगा तो हमें गमले चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह के जो सूखे फूल हैं इनको भी आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और ये जो मेरे हाथ में है दोस्तों ये बीज देख रहे हैं, ये जो है रेन लिली के फ्लावर्स के बीज हैं येलो वाली और मैंने उनको तोड़ के इसी गमले में मैंने बिखेर दिया है। देखते हैं कि इनके पौधे जमते हैं या नहीं। और इस तरह से आप जो ये जीनिया के ड्राई फ्लावर्स हैं या सूखे हुए फूल हैं उनको नेक्स्ट सीज़न के लिए भी सुखा कर रख सकते हैं। और ये देखिए ये जो मेरा पिंक कलर का जीनिया है कितना बड़ा हो चुका है और कितना खूबसूरत है देखिए। और इसके मैंने जो सूखे हुए फूल हैं ये मैं तोड़ लेती हूँ और इनको मैं अब नेक्स्ट सीज़न के लिए रखूँगी क्योंकि फिर अगले मौसम में इनको फिर हम बो देंगे और नए नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से गर्मियों की भी तैयारी हमें नेक्स्ट सीज़न की करनी है दोस्तों। विंटर फ्लावर्स जैसे हमने संभाले थे अब उन्हें बोने का टाइम आ जाएगा सितंबर अक्टूबर में क्योंकि आने वाले टाइम पे हमें विंटर फ्लावर्स की भी तैयारी करनी है। तो चलते चलते बस मैं यही कहूँगी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।